भारत के नॉर्थ से लेकर साउथ तक अचानक मौसम बदल गया। तापमान औसत से ज्यादा गिरा। पहाड़ों पर कई फीट तक बर्फबारी तो मैदान में आंधी और बारिश देखने को मिली। लेकिन सवाल उठता है कि मार्च के महीने में अचानक मौसम क्यों बदला। एक एक डिटेल देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। अचानक मौसम बदला, पारा क्यों गिरने लगा। क्या होता है रेन बैंड जिसने बढ़ाई ठंड। मार्च आते ही लोगों को गर्मी का एहसास होने लगता है, तापमान बढ़ने लगता है, बसंत भी बीत चुका होता है। अब मौसम धीरे धीरे करवट लेता है और गर्मियों का मौसम दस्तक देने लगता है। लेकिन इस बार मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली जिसने सबको हैरान कर दिया। अचानक बारिश के बाद औसत से ज्यादा तापमान गिर गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने लगी जिससे लोगों को मार्च में दिसंबर की याद आने लगी। मौसम अचानक क्यों बदला, पारा क्यों गिरा, इसकी पूरी मिस्ट्री समझाएंगे। लेकिन पहले आपको बदले मौसम की हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाएंगे। अचानक बारिश ने यूपी, बिहार, झारखंड में मौसम बदल दिया। ठंड बढ़ गई, तापमान अचानक गिर गया, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी देखने को मिली। कई इलाकों में तो कई फीट तक बर्फ जम गई। हिमाचल, उत्तराखंड जैसा नजारा ही जम्मू कश्मीर में भी दिखने लगा। जबकि नॉर्थ ईस्ट में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिला। जबकि तमिलनाडु और केरल के तटों पर भी अचानक बदले मौसम का असर दिखने लगा। बंगाल की खाड़ी में नमी और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड के मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रांची सहित राज्य के 13 जिलों में ओलावृष्टि, वज्रपात और तेज हवा की संभावना जताई गई है। पहाड़ों के साथ ही मैदानी इलाकों में बदले मौसम का असर देखने को मिला। आज सुबह दिल्ली की तस्वीरें देख ऐसा लग रहा जैसे दिसंबर या फिर जनवरी का महीना हो, जबकि मार्च में तो दिल्ली का तापमान बढ़ने लगता है। लेकिन इस बार मौसम कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें यूपी के नोएडा से भी आई। यूपी में बारिश के बाद तापमान गिरा, ठंड बढ़ी और आसमान में ऐसी धुंध छाई रही जैसे ठंड आ गई हो। मौसम में अचानक बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुई बारिश के बाद हुआ। दरअसल भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना जिसने करीब 1000 किलोमीटर लंबा स्ट्रेट रेन बैंड बना दिया, जिसकी वजह से बादलों की गरज, चमक, बारिश, तेज हवाएं और ओले पड़े, जिसके बाद तापमान गिरा और ठंड बढ़ने लगी। रूप से अगर हम देखें तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ है, जो आज सुबह अगर हम उसका एक्सटेंड देखें तो वो नॉर्थ पाकिस्तान से लेकर के साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश तक था। इसके साथ साथ कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी हैं। एक हरियाणा के ऊपर बना हुआ था, इसके साथ एक नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश और उसके लगा हुआ जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पर भी केंद्रित था। इसके साथ कई ट्रफ रेखा भी हैं जो इस तरह कंड्यूसिव माहौल को जो है तैयार कर रही थी, जहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी लार्ज स्केल पर पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रही हैं। अगर हम दिल्ली के बारे में फोकस करके बात करें तो जो कल भी रेनफॉल की एक्टिविटी हुई थी जिससे मैक्सिमम टेंपरेचर में काफ़ी ड्रॉप हुआ था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अक्सर बारिश तो होती है, सर्दियों में एक्टिव रहते हैं, घुमावदार होते हैं, लेकिन इस बार का डिस्टर्बेंस पारंपरिक पैटर्न से थोड़ा अलग था। जो घुमावदार की बजाय सीधी ट्रफ के रूप में फैला, अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचा। हाइट पर चल रही बर्फीली हवाओं ने जमीन के पास मौजूद बादलों को एक्टिव कर दिया। ये बादल भारत के नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैले हुए हैं और जब टकरा रहे हैं तो बारिश हो रही है और मौसम अचानक बिगड़ रहा है। कि आज के लिए थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, गस्टी विंड्स, लाइटनिंग हो सकती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, लाइटनिंग, गस्टी विंड यानी तेज हवा भी रह सकती है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो कुछ स्थानों पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई है, जिसको ऑरेंज अलर्ट से आज दिखाया गया है। वहीं अगर हम बात करें बाकी क्षेत्रों की तो मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़
उड़ीसा, गंगेटिक वेस्ट बंगाल, समर वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश के साथ विदर्भ, इन सभी क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी को देख करके ऑरेंज अलर्ट आज जारी किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रेनबैंड बना, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश और आंधियां चली। नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में बारिश, आंधी, ओले पड़े, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश, जबकि साउथ इंडिया के कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु में बारिश देखने को मिली। कि जो उत्तर पश्चिम भारत है, जैसे बताया कि उसमें पश्चिमी विक्षोभ जब मूव कर जाएगा तो उसमें थोड़ा सा कल से ही सुधार होना शुरू हो जाएगा। जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है वहां पर अगले 2 दिनों के बाद से इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा, यानी आज और कल थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी रह सकती है। आज जो है पीक इंटेंसिटी का दिन है, कल इससे थोड़ा सा जो है वो कमी देखी जाएगी मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। और हालांकि कल के दिन जो हमारा बिहार, उड़ीसा और इसके साथ साथ में जो गंगेटिक वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, झारखंड, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कल भी रह सकती है और तेज हवा देखने को मिल सकती है लाइटनिंग के साथ में। उत्तरकाशी से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां मौसम बदलने के बाद बीती रात गंगोत्री, हर्षिल, यमुनोत्री, खारसाली समेत कई इलाकों में 3 से 4 फीट बर्फबारी हुई, जिससे नजारा तो खूबसूरत हो गया, लेकिन सूखी टॉप से लेकर गंगोत्री तक नेशनल हाईवे बंद हो गया। हालांकि बीआरओ बर्फ हटाकर रोड खोलने का काम कर रही है। गंगोत्री के साथ ही बद्रीनाथ में भी जमकर बर्फ पड़ी है, जिसके बाद वादियां स्वर्ग से कम नहीं लग रही। ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं और मंदिर परिसर भी सफेदी से लिपटा हुआ बेहद दिव्य नजर आ रहा है। केदारनाथ में भी भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद इलाके में बर्फ ही बर्फ दिखने लगी। 22 अप्रैल को केदारनाथ का कपाट खुलने वाला है। भक्तों को उम्मीद है कि जल्द मौसम सामान्य हो जाएगा। बदले मौसम ने मैदानी इलाकों में लोगों को कुछ दिन और ठंड का एहसास करा दिया है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। हिमाचल के मंडी की तस्वीरें देखिए, जहां 3 फीट बर्फबारी के बाद पानी, बिजली और सड़क सुविधा ठप है, जिसके चलते मंदिर में चैत्र नवरात्र के दौरान भी सन्नाटा पसरा हुआ है। हिमाचल की अटल टनल के पास की तस्वीरें देखिए, जहां साउथ पोर्टल पर 2 फीट से अधिक बर्फबारी हुई। साउथ पोर्टल में जो धुंधी एरिया है वहां पर लगभग 2 फीट से ज्यादा स्नोफॉल रिपोर्टेड है अभी तक। इसके अलावा NH305 जलोरी पास भी बंद है, वहां पर भी 4-5 इंच से ज्यादा स्नोफॉल अभी तक रिपोर्टेड है। अभी तक जिले में 35 सड़कें बंद हुई हैं, जिसके लिए PWD की मशीनरीज डिप्लॉयड हैं और साथ ही साथ रेस्टोर भी किया जा रहा है। मणिकर्ण वैली आज सुबह जो है वो कट ऑफ हो गया था जाचनी के पास, बट उसको खोल दिया गया था, बट अभी भी फ्रीक्वेंटली जो है वो वहाँ पर लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली। आमतौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिसंबर से फरवरी के बीच ज्यादा एक्टिव रहते हैं और मार्च आते आते तीव्रता घटने लगती है, लेकिन इस बार जैसी स्थिति देखने को मिली है ये काफी रेयर मानी जाती है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौजूदा डिस्टर्बेंस के साथ ही एक नया डिस्टर्बेंस भी बन सकता है, जो 1-2 दिन और ठंड बारिश ला सकता है, लेकिन उसके बाद फिर मौसम सामान्य हो जाएगा और तापमान भी बढ़ने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।